तो जेएसएससी सीजीएल सबसे बड़ा प्रतियोगी परीक्षा है जिसमें 7.5 लाख स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए थे। 6,40,000 एडमिट कार्ड जारी हुआ था और यह एकमात्र अब तक का परीक्षा है जो 24 जिलों के अलावा अनुमंडल स्तर तक में सेंटर था और 2 दिनों तक परीक्षा का आयोजन किया गया था। और इतना बड़ा परीक्षा से पूर्व ही पेपर लीक होना ये बहुत दुर्भाग्य है। छात्र जो ये डरते हैं कि सोचते हैं सशरीर स्वरूप जो है वो आंदोलन में नहीं पहुंच पाते हैं, उन लोग के लिए एक सुनहरा अवसर होगा कि वैसे छात्र जिन्होंने लाठी चार्ज वगैरह से डर लगता है तो ये इस ट्विटर कैंपेन के माध्यम से अपना एक चट्टानी एकता का परिचय दे सकते हैं। ये जो ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है, देखिए शुरू में ही हम लोग का मुख्य रूप से 3 मांग था कि जो जेएसएससी का एग्ज़ाम हुआ है और जो होने वाला है उसको रद्द किया जाए, वो पूरा कर दिया गया था। उसके बाद फिर आंदोलन का एक परिणाम निकला कि जो जेएसएससी अध्यक्ष है वो इस्तीफा दे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब क्या है कि ये जो गिरोह जो है वो कहाँ से पेपर को लीक कर रहा है, वो धीरे धीरे अब इसका पत्ता खोल रहा है। एसआईटी के द्वारा जो है धीरे धीरे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि इस पर सीबीआई की जांच हो। जेएसएससी जो एक कचरा का डब्बा बन गया हो उसका संपूर्ण सफाई करना है। उसका ऐसा सफाई करेंगे जेएसएससी का कि जेपीएससी का भी उसी से साफ हो जाए। इसी को लेकर के जो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन को जारी रखते हुए आगामी 1 मार्च 2024 दिन शुक्रवार समय सुबह 10 बजे से एक ट्विटर कैंपेन जो भी एक्स एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है, डिजिटली आंदोलन का आंदोलन का ऐलान किया है। और उस दिन आपके चैनल के माध्यम से मैं राज्य के तमाम छात्र या अभिभावक या आदरणीय शिक्षकगण सबसे हम नम्र निवेदन करते हैं कि सभी को चट्टानी एकता का परिचय देते हुए आप लोग जो है कि इस ट्विटर कैंपेन को ऐतिहासिक सफल बनाएं। हमारा इस ट्विटर कैंपेन के माध्यम से मुख्य मांग है कि इसका निष्पक्ष जांच और संपूर्ण कचरा का सफाई के लिए सीबीआई से किया जाए। झारखंड में सीजीएल की परीक्षा की घोषणा लगभग 8 साल बाद हुई और परीक्षा ली भी गई। हालांकि परीक्षा लेने के बाद पता चला कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है और पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 8 साल बाद हुई परीक्षा 8 घंटे भी टिक नहीं पाई, ये सारी जानकारी आपको है। उसके बाद छात्रों की तरफ से पेपर लीक वाले मामले में लगातार आंदोलन चल रहा था। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, एसआईटी का गठन हुआ, फिर कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई और उसके बाद जेएसएससी के जो ये अध्यक्ष थे नीरज सिन्हा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब छात्रों का आंदोलन नए सिरे पर है। जेएसएससी सीजीएल में जो दोषी हैं उन पर तो कार्रवाई शुरू हुई है, विधानसभा के कई अधिकारी गिरफ्त में आए हैं और कई लोगों का नाम सामने आया है। लेकिन अब छात्रों का है कि पेपर कहाँ से लीक हुआ है या जांच इतनी धीमी क्यों हो रही है, इसकी जानकारी सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है। शायद इसीलिए एक नए तरीके का फिर से कैंपेन शुरू हुआ है। 1 मार्च को एक ट्विटर कैंपेन है जिसमें आप देख सकते हैं जस्टिस जेएसएससी स्टूडेंट्स #JSSC_JSSC_students करके एक कैंपेन चलाया जा रहा है। हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो हैं, इस पूरे आंदोलन के मुख्य केंद्र बिंदु रहे हैं। एफआईआर भी हुआ है आंदोलन के दौरान। आप लोग तो आंदोलन किए, जांच हुई एसआईटी की, कई लोग तो हैं गिरफ्त में, कई लोगों पर जांच चल ही रही है। तो अब फिर से कैंपेन ये क्यों? जी बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे कि पेपर लीक हुए आज 27 दिन हो गया और पूरे राज्य के तमाम आदिवासी मूलवासी टकटकी निगाहों पे देख रहे कि आखिर इतना बड़ा एग्ज़ाम, चूँकि झारखंड प्रदेश के गठन के बाद का इतिहास तक में देखा जाए तो जेएसएससी सीजीएल सबसे बड़ा प्रतियोगी परीक्षा है जिसमें 7.5 लाख स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए थे। 6,40,000 एडमिट कार्ड जारी हुआ था और यह एकमात्र अब तक का परीक्षा है जो 24 जिलों के अलावा अनुमंडल स्तर तक में सेंटर था और 2 दिनों तक परीक्षा का आयोजन किया गया था। और इतना बड़ा परीक्षा से पूर्व ही पेपर लीक होना ये बहुत दुर्भाग्य है। और आज 27 दिन बीतने के बावजूद एसआईटी और सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या ऑफिशियल रूप से इस बात को पुष्टि नहीं किए हैं कि पेपर लीक कहाँ से हुआ, कैसे निकला, कौन कौन इसमें शामिल थे, शामिल होने में किस असली मास्टरमाइंड इसका कौन है। बस
अखबार के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से मालूम चल रहा है कि विधानसभा के कई सचिव, बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी का गिरफ्तारी हो रहा है। SIT चेन्नई में, बिहार में, झारखंड के अलग अलग जगह जांच कर रहे हैं, लेकिन इस पर जो है कि ऑफिशियल रूप से कोई डेटा और इसका स्टेटस पता नहीं चल रहा है। इसीलिए और हम लोग चूँकि ठाने हैं कि JSSC जो एक कचरा का डब्बा बन गया है, उसका संपूर्ण सफाई करना है। उसका ऐसा सफाई करेंगे कि JSSC का कि JPSC का भी उसी से साफ़ हो जाए। इसी को लेकर के जो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन को जारी रखते हुए आगामी 1 मार्च 2024 दिन शुक्रवार समय सुबह 10 बजे से एक ट्विटर कैंपेन, जो भी X एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है, डिजिटली आंदोलन का आंदोलन का ऐलान किए हैं। और उस दिन आपके चैनल के माध्यम से मैं राज्य के तमाम छात्र या अभिभावक या आदरणीय शिक्षकगण, सबसे हम नम्र निवेदन करते हैं कि सभी को चट्टानी एकता का परिचय देते हुए आप लोग जो है कि इस ट्विटर कैंपेन को ऐतिहासिक सफल बनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो झारखंडी छात्रों के साथ इनजस्टिस हुआ है, जो अन्याय हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, ये अब झारखंड प्रदेश तक ही नहीं, पूरे भारत देश तक ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर तक देखे, पूरी दुनिया देखे कि किस तरीके से झारखंडियों के साथ अन्याय हो रहा है और झारखंडी छात्रों को न्याय मिले। हमारा हैशटैग है, जैसे कि हम कैमरा में भी दिखाना चाहेंगे, #justice_JSSC_students। ध्यान देने की बात है कि सारे के सारे लेटर स्मॉल है और स्टूडेंट केस में एस है, किसी भी प्रकार का फेरबदल न हो, यही निवेदन है। और सबका साथ का हम अपील करते हैं। और हमारा इस ट्विटर कैंपेन के माध्यम से मुख्य मांग है कि इसका निष्पक्ष जांच और संपूर्ण कचरा का सफाई के लिए CBIC किया जाए। और साथ ही साथ जो पेपर लीक का उजागर करने के लिए जो गए थे 31 जनवरी को JSSC कार्यालय के समक्ष, जो निर्दोष छात्र हैं, वैसे निर्दोष छात्र पर फर्जी मुकदमा किया गया है नामकुम थाना में, जिसका कांड संख्या 46/2024 है, उसको निरस्त किया जाए। और साथ ही साथ चूँकि छात्र का उम्र भी बीतता जा रहा है, 8 साल बीत चुका है, तो तत्काल JSSC CGL लेने वाला एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड करते हुए एक नए विश्वसनीय एजेंसी का टेंडर करके तत्काल परीक्षा का पुनः आयोजन किया जाए। आप लोग कितना तैयारी कर चुके हैं इस ट्विटर कैंपेन के लिए, या तैयारियां बाकी हैं? तैयारी तो पूरी तरह से हो चुका है, बस अभी क्या है कि कुछ छात्रों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो ये जानकारी हम लोग आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि 1 मार्च को एक ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें कि वो छात्र जो ये डरते हैं कि सोचते हैं सशरीर स्वरूप जो है वो आंदोलन में नहीं पहुंच पाते हैं, उन लोग के लिए एक सुनहरा अवसर होगा कि वैसे छात्र जिन्होंने लाठी चार्ज वगैरह से डर लगता है, तो ये इस ट्विटर कैंपेन के माध्यम से अपना एक चट्टानी एकता का परिचय दे सकते हैं। ये जो ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है, देखिए शुरू में ही हम लोग का मुख्य रूप से 3 मांग था कि जो JSSC का एग्ज़ाम हुआ है और जो होने वाला है उसको रद्द किया जाए, वो पूरा कर दिया गया था। उसके बाद फिर आंदोलन का एक परिणाम निकला कि जो JSSC अध्यक्ष है वो इस्तीफ़ा दे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन अब क्या है कि ये जो गिरोह जो है वो कहाँ से पेपर को लीक कर रहा है, वो धीरे धीरे अब इसका पत्ता खुल रहा है। SIT के द्वारा जो है धीरे धीरे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि इस पर CBI की जांच हो, और सरकार CBI जांच के लिए एग्री नहीं हो रही है। तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि इस पर CBI जांच हो, और जो भी छात्र जिन लोग पर FIR दर्ज हुआ था, उन लोग का जो भी केस हुआ वो मिथ्या है। जाहिर सी बात है कि आयोग ने अपना गलती माना, एक पेपर लीक हुआ था, तो वैसे लोगों पर जो FIR दर्ज जो हुआ है उन FIR को ख़त्म कर दिया जाए, या FIR जो है वो वापस ले लिया जाए, और एग्ज़ाम जो है वो जल्द से जल्द अच्छी एजेंसी को दे के और एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट कराया जाए। हम लोग का अगला भी मांग ये था कि एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटराइज भी हो, क्योंकि ऑफलाइन वाला में क्या होता है कि ऑफलाइन में सीधे सेटिंग हो जाता है, सेटिंग होने का चांस ज़्यादा रहता है। एग्ज़ाम 2 टाइप में होना चाहिए था, जैसे पहले होता था, तो उससे क्या होता है कि एग्ज़ाम में धांधली होने की गुंजाइश थोड़ी कम रहती है। तो इसलिए 1 तारीख को जो है वो CBI का जांच के लिए और जो भी FIR दर्ज हुआ है उसको रद्द करवाने के लिए, और एग्ज़ाम पुनः नए एजेंसी के साथ और अच्छे से एग्ज़ाम होने के लिए हम लोगों ने 1 तारीख को एक ट्विटर कैंपेन चलाया है, जिसका जो है वो
जो रखा गया है, जो लोगो रखा गया है या स्लोगन रखा गया, वो हैट्स जस्टिस _JSSC _स्टूडेंट्स रखा गया है। तो ये मैं आपके माध्यम से उन सभी छात्रों से अपील करना चाहती हूँ कि वैसे छात्र जो डरते थे आंदोलन में जाने से, उनको एक मौका मिल रहा है, वो इसके माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से जो है वो लोगों तक पहुंचाए और अपना न्याय का गुहार लगाए। तो पूरा मसला यही है कि आंदोलन का एक नया फिर से फेज़ स्टार्ट हुआ है। अब जो लोग ज़मीन पर आने से डरते हैं या आंदोलन में सड़क पर उतरने से डरते हैं, उनके लिए एक है कि जो मांगे हैं JSSC फ्रेश एग्ज़ाम्स ले और छात्रों को न्याय करे, तो एक हैशटैग #JSSC_STUDENTS इसको लेकर ट्विटर कैंपेन 1 मार्च को है। तो जो भी जिनको भी लगता है कि उनको जुड़ना चाहिए वो इस कैंपेन में जुड़े। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद दोनों को समय देने के लिए। जी आपको बाकी मिलते हैं। जौहर।